इस स्कूल में सिर्फ एक साधारण एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रखा गया था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही कार्यक्रम एक ऐसा राज खोल देगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। स्कूल में 50 साल पुराना एक टाइम कैप्सूल रखा गया था। उसके अंदर पहली बैच के बच्चों द्वारा लिखे गए लेटर्स और ड्राइंग्स थी, जिनमें उन्होंने भविष्य की कल्पना की थी। जैसे ही टाइम कैप्सूल खोला गया, बुजुर्ग प्रिंसिपल ने उसमें रखे खत बच्चों में बांटने शुरू कर दिए। किसी के लेटर में रॉकेट बने थे, किसी में फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बातें थी, लेकिन एक छोटे लड़के कैलिब के हाथ जो कागज लगा, उसे देखकर वो खुद भी कंफ्यूज हो गया। उस कागज पर सिर्फ ढेर सारे नंबर लिखे थे, ना कोई शब्द, ना कोई ड्राइंग, बस नंबर ही नंबर। घर पहुंचकर उसने वो पेपर अपने पिता जॉन को दिखाया। जॉन एक एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर था, उसे नंबर और पैटर्न्स में काफी दिलचस्पी थी। अपने उदास बेटे का मन बहलाने के लिए उसने उन नंबरों को समझने की कोशिश शुरू की। वो पास रखे बोर्ड पर कुछ नंबर लिखता है, 9101202996। पहली नजर में सब बेकार लग रहा था, लेकिन फिर उसने नंबरों को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया। कुछ देर बाद अचानक उसे एक डेट जैसा पैटर्न दिखा, 11 सितंबर 2001। जॉन थोड़ा रुका, ये तारीख जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया और जो रिजल्ट सामने आया उसे देखकर उसके होश उड़ गए। ये वही तारीख थी जब अमेरिका में 9/11 का बड़ा आतंकी हमला हुआ था, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि 2996 वही संख्या थी जितने लोग उस हमले में मारे गए थे। अब सबसे खौफनाक बात सुनो, ये लेटर 1959 में लिखा गया था, यानी उस हादसे से लगभग 50 साल पहले। जॉन पूरी तरह सन्न रह गया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी को सच में भविष्य दिखाई देता था? अब उसकी दिलचस्पी जुनून में बदल चुकी थी। उसने पूरे पेपर के नंबर बोर्ड पर लिखे और एक एक करके उन्हें इंटरनेट पर चेक करना शुरू किया, लेकिन जो सामने आया उसने उसकी रूह तक हिला दी। पिछले कई दशकों में हुई लगभग हर बड़ी दुर्घटना इन नंबरों में पहले से लिखी हुई थी। तारीख, लोकेशन, यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी बिल्कुल सही थी। जॉन डर गया, लेकिन कुछ नंबर अब भी समझ नहीं आ रहे थे। अगली सुबह वो सीधे अपने रिसर्च सेंटर पहुंचा और अपने साथी वैज्ञानिकों को सब बताया। उसने कहा, कल एक और बड़ा हादसा होने वाला है, इसमें 81 लोग मरेंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा वो ओवरवर्क और अकेलेपन की वजह से मानसिक तनाव में है। जॉन ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस लड़की के पुराने स्कूल पहुंचा जिसने सालों पहले ये नंबर लिखे थे। वहाँ उसकी मुलाकात लड़की की पुरानी टीचर से हुई। टीचर ने बताया कि बचपन में वो लड़की अक्सर अजीब हरकतें करती थी, कभी दीवारें खुरचती, कभी अकेले बैठी रहती। जॉन ने जब वो नंबर वाला पेपर दिखाया तो टीचर ने तुरंत पहचान लिया, हाँ यही वो कागज है। जॉन ने लड़की के बारे में और पूछा, तब पता चला कि उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी अभी जिंदा है।